खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। रजनीश अंचल का बड़ा बयान सामने। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में यदुवंशी महासभा राष्ट्रीय प्रवक्ता रजनीश अंचल का बड़ा बयान सामने आया है। सड़क व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर जमकर धावा बोले। रजनीश अंचल बताया कि वर्तमान में जनपद बलिया की सड़कें पूरी तरह से गड्ढा युक्त हो गई है। सड़क पर चलना लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। बताया कि प्रतिदिन लोग सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे का शिकार होते ही हाथ पैर टूटते हैं। सरकार ने अभियान तो चलाया गड्ढा मुक्त का, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं सड़कें गड्ढा युक्त हो गए। सुनिए राष्ट्रीय प्रवक्ता रजनीश अंचल ने क्या कुछ कहा। न्यूज अवीपी उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मैं रजनीश अंचल, राष्ट्रीय प्रवक्ता यदुवंशी महासभा एवं पूर्व प्रत्याशी बैरिया 363 जनपद बलिया उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे वर्तमान में शिक्षा जगत का क्या हाल है? शिक्षा जगत में माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के इशारे पर बिल्कुल जाति और भेदभाव धर्म के आधार पर उत्पीड़न कर रही है। कहीं मदरसे की जांच होगी और नगाजी सरस्वती विद्या मंदिर का जांच नहीं होगी। नगाजी तमाम विद्यालय पूरे देश में लाखों लाखों संस्था स्थापित हैं, इनका क्यों नहीं जांच होगा? और क्यों मदरसे की जांच होगी? इसलिए कि वो मुसलमान हैं। क्या मुसलमान हिंदुस्तान में रहने के राइट नहीं है, अधिकार नहीं है? क्या मुसलमान शिक्षा ग्रहण नहीं हो सकता है? बीजेपी तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री एक जुमलेबाज हैं। माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो चुनावी वादा किए थे कि 15 लाख खाते में आएंगे, और उनसे मीडिया वालों ने पूछा, उन्होंने कहा कि ये जुमला है। ये जुमलाबाजों के क्या लिए हैं? कब क्या कह देंगे? अभी वर्तमान में फिर एक बार बीजेपी का सरकार बना है। जिला चिकित्सालय का क्या व्यवस्था है? जिला चिकित्सालय बिल्कुल जो है गधों का अड्डा बन गया है, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। तमाम गजेरी और शरीफी जा करके वहां गांजा और शराब पीते हैं। गांजा के सिवा और शराब के सिवा ये जितने हैं गांजा शराब पीने वाले, सबका अड्डा बन गया। चिकित्सा बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। गरीब जनता का वहां कोई इलाज नहीं हो रहा है। पूरा चिकित्सा का जितने डॉक्टर हैं और जितने एम्प्लॉई हैं, सब जो केवल अपना समय काट रहे हैं और जनता के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। और समाज ये भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो सरकारें हैं, इधर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ट्रामा सेंटर बड़े दिनों से बनकर तैयार है, लेकिन फिर भी ट्रामा सेंटर के चालू न होने से तमाम लोगों को एक्सीडेंट में ऐसी समस्याएं आती है जिनको रेफर कर दिया जाता है। बनारस जाते जाते रास्ते में दम घुट जाता है उन लोगों का। इस पर आप क्या कहेंगे? ड्रामा सेंटर समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल में पैसा आया, ड्रामा सेंटर बना कि जनपद बलिया के कोई भी एक्सीडेंट से पीड़ित व्यक्ति को बनारसी, लखनऊ, दिल्ली न जाना पड़ेगा, ताकि रास्ते में दम नहीं तोड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई तब से एकदम ड्रामा सेंटर के जो भी पैसे आ रहे हैं संचालित करने के लिए, उसे खा जा रही है, लूट ले रही है। और ड्रामा सेंटर के नाम पर केवल धोखा दिया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। लूट और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है ड्रामा सेंटर में। ड्रामा सेंटर के नाम पर सरकार खजाने से करोड़ों करोड़ रुपए आते हैं और सीएमओ बलिया के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपए कागज में, फाइलों में गबन कर लिया जाता है। भ्रष्टाचार के लिए बंदर मार कर लिया जाता है। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से देखा जाए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है बलिया में, जिसको लेकर के हर लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल है कि बलिया अब विकास करेगा, लेकिन वहीं एक तरह से देखा जाए तो किसान मायूस है। उन लोगों का कहना है कि सरकार बाजारी लागत से कम मूल्य दे रहा है हम लोगों के जमीनों का, जो ग्रीनफील्ड में हम लोग दे रहे हैं, जिसको लेकर के कहना है कि अगर सरकार ऐसे ही करती रही तो विकास बाद में होगा, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बाद में बनेगा, पहले किसान भूखमरी की कगार पर आ जाएंगे। क्या कहेंगे? मित्रों, हमारे भारत के किसान अन्नदाता हैं और इन अन्नदाताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इतिहास है।
ये आपको पता होगा, दिल्ली में हजारों किसानों ने शहादत दिया और इसे काम तक जू नहीं लेना, और तमाम जो किसानों की भूमि रजिस्ट्री कराई जा रही है, ये किसानों के साथ जुर्म किया जा रहा है, जो बाजारी मूल्य से 4 गुना अधिक देना चाहिए। क्योंकि पिछली सरकारों ने, समाजवादी सरकार, तमाम सरकारों ने किसानों से जो भी भूमि दखल किया है, जो भी किसानों से बैनामा और रजिस्ट्री कराई है, उसके बाजारी मूल्य से 4 गुना अधिक मूल्य देकर कराई है। किसानों के चेहरे पर खुशहाली आती है। जैसा सिद्ध फूल बना और उसमें किसानों की जिनकी रजिस्ट्री कराई गई, उन किसानों के चेहरे पर खुशहाली दौड़ आई, क्योंकि इनके बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक मूल्य दिया गया। और यह भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, किसान से जबरदस्ती भूमि का रजिस्ट्री करा रही है, किसानों के साथ उत्पीड़न कर रही है, उनके हक हिसाब, उनके जो अचल संपत्तियां है उनको जबरदस्ती रजिस्ट्री कराने के लिए बात करें, उनके साथ जुर्म हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा एक देखने को मिल रहा है बेरोजगारी और महंगाई, जिससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। अगर एक तरह से देखा जाए तो बेरोजगारी लोगों के लिए एकदम आम बात बन गई है, लोग एकदम बेरोजगार हो गए हैं, बीएड करके लोग घर पे बैठे हुए हैं। क्या रीजन क्या है? महोदय, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में रहेगी, जुमलेबाज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी निसंतानिक है, वो शिक्षकों युवकों के बारे में प्रेरणा से अवगत नहीं है, और युवकों को मिलजुल कर संगठित होकर के भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाना पड़ेगा, तभी भारत के बेरोजगारी खत्म होगी और तभी नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान आएगा। क्योंकि ये निर्दयी है, इनको पता नहीं है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा और इनकी बेरोजगारी खत्म होगी तो देश में खुशहाली आएगी। इसीलिए हमारे देश में, हमारे गांव और गलियों में, पूरे हिंदुस्तान में क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि ये बेरोजगार हैं और क्राइम में अग्रसर होते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। क्या आपको मानना है कि वर्तमान में कानून व्यवस्था सही नहीं है? बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं है। टोटल ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी बिल्कुल ये मंदिर बनाने में लगे हैं। ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर सबको उलझाने में लगे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। भारत की सारी कंपनियां, सारे फैक्ट्रियां, सारे निजीकरण करते जा रहे हैं, सिर्फ चंद उद्योगपतियों को माल करते जा रहे हैं। मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, ये नीरव मोदी, वो नीरव मोदी, ये सारे जो है उद्योगपतियों के हाथ में भाग को बेच करके हिंदुस्तान को गुलाम करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इनको इस देश के जनता से माफी मांगना चाहिए और नैतिकता के आधार पर भारत की प्रधानमंत्री कुर्सी से त्याग पत्र देना चाहिए, ताकि भारत की जनता आजादी से सांस की राहत ले सके। मीडिया के सारे चैनल बिक चुका है, सारे चैनल बिक चुका है और इसमें जनता जो है गुमराह होती जा रही है। सारे गड्ढे हो चुके हैं। किसे कह रहे हैं कि आप अच्छी हो गई है? किसने आपको बता दिया? कहा आपने देख लिया अच्छी हो गई है? रास्ता चलना मुश्किल हो गया है, तुम आप लोग पैदल चलते हैं, मोटरसाइकिल में चलते हैं, साइकिल चलते हैं, गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, आप कह रहे हैं अच्छी हो गई है? कैसे अच्छी हो गई है? पिछले वर्ष जल जमाव की काफी समस्या आई थी, जिसको लेकर के बड़ा नगरपालिका भी सख्त हुआ था, बड़े जोरों शोरों पर काम चला। क्या हालात है? आज भी जल जमाव है। आपके बलिया के पश्चिम जगह हरपुर मीठी में रेलवे करीपुरा होता है, करीपुरा से लगा करके फिर वो आश्रम से लगा करके ये तमाम जो है बड़ेश्वर मंदिर के तरफ चले जाइए, तमाम जल जमाव है। आज बलिया नगर पालिका के एरिया में जल जमाव है। दूर के तो बात छोड़ दीजिए, जल जमाव से बलिया बिल्कुल संक्रमित है और जनता जो है पीड़ित है। तो क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गड्ढा मुक्त अभियान था तो सफल नहीं? बिल्कुल जुमला था। योगी महाराज और मोदी से उम्मीद क्या करते हैं भाई विकास का? ये जुमलेबाज है, ये सिर्फ जुमला देते हैं, जनता गुमराह करते हैं, जाति और धर्म का नाम पर भारत के जनता को उलझाने का प्रयास करते हैं। मतलब कोई भी अभियान धरातल पर नहीं दिखा? बिल्कुल नहीं, केवल जो है मोदी मीडिया के चैनलों पर है, और जितने अखबार वाले हैं, मीडिया वाले हैं, ये सारे मीडिया वाले और चैनल वाले उनके हाथ बिक चुके हैं, बंधक हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। ये उनके गुलाम है। यही सब मीडिया वाले टीवी और पेपरों में दिखाते हैं और जनता गुमराह होते हैं।